नमस्कार मेरे सभी साथियों को। एक एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी जो हम समय से नहीं दे पाए, लेकिन अभी भी समय गया नहीं है और मुझे याद आया दिन में कि यार ये एक ऐसी सूचना थी जो हमें बहुत जल्दी देनी चाहिए, तो लोगों ने नहीं दे पाए। तो आज मैं चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ। जिन लोगों तक ये न्यूज़ नहीं पहुँची है उन लोगों तक भी पहुँच जाए। तो शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि डीआरडीओ में फायर की वैकेंसी आई थी, और जिन्हें नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रेगुलर अपना सोशल मीडिया तो चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के लिए टाइम होता है, ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है। आप लोग ना ढूंढते हो और ना आप लोगों को मिलती हैं। तो मेरे पास ये पहले भी आया था, लेकिन टाइम के चलते पता नहीं क्यों दिमाग से निकल गया। मेरी भी गलती है, ये मुझे बहुत पहले आप लोगों को बता देना चाहिए था। ये फॉर्म है डीआरडीओ का, ये जैसे आप देख रहे हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन ओपन हुए थे ना, वो डेट थी 7 नवंबर और इसकी लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2022। तो ये 7 दिसंबर 2022 तक, यानी कि आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है इतना कि अभी भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। आज 2 तारीख है, तो 3, 4, 5, 6 अभी है। 7 तारीख को 17 बजे शाम तक का आपके पास टाइम है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाके। ये रखा www.drdo.gov.in, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और वो ऑनलाइन भरना है। बाकी की डिटेल्स इसमें जो हैं वो हम अभी देख लेते हैं। इसमें कई सारी वैकेंसी हैं, तो फायर की ही मैं आप लोगों को सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो मेरे को भी करना नहीं है। यहाँ आप देख रहे होंगे फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, 2 तरह की वैकेंसी हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास मांगा गया है, और वो भी किसी सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड या तो स्टेट बोर्ड से ही होना चाहिए। इनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल तक चलाने का। लिखा हुआ तो यही है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है हैवी व्हीकल। अब क्या है कि पहले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है, उसके बाद लाइट व्हीकल होता है, और लाइट व्हीकल के बाद हैवी व्हीकल होता है। तो ये कहते हैं लाइट से लेके हैवी व्हीकल तक हर एक तरह का व्हीकल चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए। और ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फिजिकली फिट होना चाहिए, और बाकी अपनी फायर की ड्राइवर की ड्यूटी करने के लायक होना चाहिए। किसी तरह की उसमें मेडिकल से रिलेटेड कमी नहीं होनी चाहिए। 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी आगे बात करेंगे। उसमें ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसके अलावा फायरमैन में देखते हैं। फायरमैन में मांगा गया है आपका 10+2 12वीं, ठीक है भाई, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड से, यानी कि सीबीएसई से, या अपना हम हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कहीं से भी आप हो, वहाँ के बोर्ड से होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए, अपनी ड्यूटी करने के लायक हो। इसका भी बिल्कुल एज सेम है, और ये भी ग्रुप सी में ही आता है। तो अभी पोस्ट किसकी कितनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले SC, ST, OBC, EWS और फिर जनरल, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। तो फायर इंजन ड्राइवर की जो है वो पोस्ट बहुत कम है, इसलिए ना ही तो SC के लिए है, ना ही ST के लिए है। EWS के लिए शायद कुछ है, और बाकी दो जनरल के लिए हैं। नहीं सॉरी, इसमें क्या था, चल जान दो भाई, बाद में आप देख लेना फॉरम में।
जनरल की 13 हैं और ये बाकी रिजर्व कैटेगरी की हैं 3 और 2, तो टोटल इसकी 18 वैकेंसी हैं ड्राइवर के लिए। और फायरमैन की ज़्यादा हैं, टोटल 86 हैं, जिसमें से 57 जनरल कैटेगरी की हैं और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करता हूं तो फिर तुम लोग देखते ही नहीं हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हाँ, ये आपको दिखाना था कि आप कौन सा सेंटर इसमें अपना आप भर सकते हो। तो यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेशन भर सकते हो। यहाँ ध्यान दे लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। कोड ऑफ पोजीशन स्टेशन, पोस्टिंग स्टेशन, आपकी पोस्टिंग आप कहाँ चाहते हैं वहाँ की प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। जैसे फायरमैन के लिए A2, B1, B2, C1 ये सभी जगह हैं, मतलब हर जगह में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी हैं। A2 मतलब अहमदाबाद के लिए आप दे सकते हैं, B1 मतलब बेंगलोर भी आप दे सकते हैं, B2 बेंगलुरु आप दे सकते हैं, C1 मतलब चंडीगढ़ में भी पोस्टिंग आप ले सकते हैं, C2 चेन्नई में ले सकते हैं, D1 देहरादून, D2 दिल्ली, इसके अलावा फिर H2 में आ गया हैदराबाद में आप ले सकते हैं, जगदलपुर J1, जगदलपुर के बाद आप जोधपुर में पोस्टिंग ले सकते हैं, K2 मतलब कोची में आप ले सकते हैं, N1 तो यहाँ पे है नहीं, जाने दो भाई, वो ऊपर चला गया फिर। N1 हाँ है N1 है नासिक, P1 है पुणे और V1 है विशाखापट्टनम। यहाँ तक का समझ में आया। और जो सैलरी होगी ना वो ध्यान देना, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप सभी को पे ग्रेड मिलेगा। इसमें अगर सिलेक्शन हुआ तो पे ग्रेड तो जान दो भाई, पहले सिलेक्शन हो जाए, बाद सिलेक्शन की ही करें तो बेटर है। एप्लीकेशन फीस का ध्यान दो, एप्लीकेशन फीस, मोड ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है भाई बिल्कुल, और ये 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये है। इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट की द्वारा दी जाएगी। और फीस इज टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ पे किसी भी मोड से आप पैसे कटवा सकते हैं। और औरतों के लिए SC, ST, ESM रिजर्वेशन के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उन सब के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाना है, वो फ्री है बिल्कुल। ये जनरल कैटेगरी के लिए ही, और जनरल कैटेगरी के भी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 100 रुपये है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई में ध्यान दो। हाउ टू अप्लाई कैसे, कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ, पहले खुद सेटिस्फाई होना कि हाँ मेरे को भरना है भाई, बिफोर अप्लाइंग अबाउट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं पहले वो चेक करना है, उसके बाद ही अप्लाई करने के लिए निकलेंगे। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू केयरफुली, पहले एडवर्टाइजमेंट को पूरा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद फॉर्म भरें। ऑल कैंडिडेट मस्ट ऑनलाइन थ्रू द लिंक, ये लिंक दिया गया है, इसी पे जाके आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आपको फॉर्म मिलेगा। DRDO रिक्रूटमेंट CEPTAM नोटिस बोर्ड, वहाँ पे आपको मिलेगा इस वेबसाइट पे लिंक, जिससे आपको फॉर्म मिलेगा और आप फॉर्म भर सकते हो। अब मैं आप लोगों को जल्दी फिजिकल का बता देता हूँ कि फिजिकल की आपकी एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। देखिए फिजिकल मेजरमेंट का ध्यान दें। सबसे पहला, हाइट विदाउट शूज़, बिना जूते के हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और फीमेल के लिए 157 होती है। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है नॉर्मली बिना फुलाए हुए, और 86 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए फुलाने के बाद। ये देखो 86, चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाने आपको, और वेट आपका मिनिमम 50 kg होना चाहिए।
और मैक्सिमम भी भाई अगर 90-100 किलो से ज़्यादा होगा, हाइट के अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं, तो मैक्सिमम इसलिए लिखते नहीं है, मिनिमम 50 kg आपका होना चाहिए। कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, बॉल एग नहीं होनी चाहिए, नोकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होने चाहिए, और हाइट में रिलैक्सेशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पहाड़ी लोग हैं ना उनके लिए ही है, 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में, और छाती में भी थोड़ा बहुत उनको मिल सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई रिलैक्सेशन फिजिकल में नहीं है। इसके अलावा 6/6 आई साइट बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए, नियर विजन नॉर्मल बट द करेक्शन फॉर द पर्सन अबव 40 ईयर ऑफ एज, उतना तो एज है ही नहीं भाई हमारी, वो अलग के लिए है। नो नाइट और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का देखो क्या दिया गया है, ध्यान दे लेना। अभी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ है भाई, ये मत भूलना, 1600 मीटर की दौड़ है 7 मिनट में। 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसके 4 चक्कर काट रहे हैं, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। दूसरा 63.5 किलोग्राम का वजन उठा के कंधे पे 183 मीटर भागना है क्षण में, सेकंड में, और ये सिर्फ फायरमैन की पोस्ट के लिए है। इसके अलावा 3 मीटर वर्टिकल रोप यानी कि ऐसे खड़ा रस्सा चढ़ना है 3 मीटर का, और 3 मीटर आप जहां जिस धरातल पर खड़े होंगे अपने पैरों पे वहां से लेके 3 मीटर काउंट किया जाएगा, ये भी ध्यान देना। 20 आपको सिटअप्स लगानी है, और 2.7 मीटर, 3.25 मीटर लगभग लंबा आपको लॉन्ग जंप मारना है दोनों पैरों से। इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में आप पहली बार अगर आप 2.5 अगर लगा देते हो तो दूसरी बार 2.6 या तीसरी बार 2.7 तक आप पहुंच गए, तब भी आपका काम हो जाएगा। अब टेस्ट के बारे में समझ लो ध्यान से, नॉर्मल टेस्ट बिल्कुल नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है भाई, ऑनलाइन टेस्ट होगा, लेकिन ये जो टेस्ट है ना ये आपका प्री एग्जाम रहेगा, यानी कि इसमें एग्जाम 2 हैं, रिटन एग्जाम भी 2 हैं। पहला आपका ऑनलाइन रहेगा, प्री एग्जाम है जिसके ये सेंटर कोड दिए गए, पोस्ट कोड के लिए। तो ये फायरमैन, ये था फायर ड्राइवर का 1001 और 11001 है फायरमैन की, तो ये दोनों हमारी हैं, ड्राइवर और फायरमैन की। 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी के हैं, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, और 75 क्वेश्चन जो हैं उनमें आपका क्वांटिटेटिव जो है एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, और जीके है जनरल अवेयरनेस के अलावा, और जनरल इंग्लिश नहीं सॉरी, ये है दूसरी पोस्ट के लिए। हमारे जो फायरमैन और फायर ड्राइवर की है ना उसका 75 नंबर का ही होना है, और 75 में से आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा 75 नंबर का करने के लिए, जिसमें आपको हिंदी नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश है 75 नंबर का। कौन सा कितने नंबर का होगा ये इसमें नहीं लिखा गया है। इसके बाद आपका ये टायर 1 है, और इसके बाद ये टायर 2 है जिसमें स्किल आपके चेक की जाएंगी, फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब। पहले जो ये पास हो जाएगा वो आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट पास करेगा, जो आपके एंड्योरेंस टेस्ट हैं, दौड़ है या रस्सा कूदना या हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, वो सारी चीज़ें क्लियर करेगा। तो उसके बाद फिर आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि मेन एग्जाम, मेंस आपको देना। और ये मेंस फायरमैन के लिए नहीं है भाई बिल्कुल भी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया भाई सभी के लिए। फायरमैन के लिए 2 टेस्ट नहीं है, फायरमैन के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है, फायरमैन और फायर ड्राइवर के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है 75 नंबर का, जो 1 घंटे में आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको फिजिकल देना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देना है। ये जो मैन है ना ये 0301 पोस्ट के लिए, और हमारी 0301 नहीं, हमारी 1001 और 11001 पोस्ट है, ठीक है भाई। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई ज़्यादा तो जानकारी बची ही नहीं है जो आपको देनी चाहिए। अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू QR कोड, तो इस QR कोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड QR कोड स्कैनर ऐप, उसके बाद आप स्कैन करेंगे, बाकी की इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, और यहीं से ऑनलाइन ऐप
ऑनलाइन आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा, और जितनी उसमें डिटेल मांग रखी है सारी डिटेल भर के ऑनलाइन पेमेंट करा के आप इसकी लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बहुत जल्दी आने वाली भाई, 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद आपका चांस नहीं है, तो इससे पहले अप्लाई कर लो। मैं मानता हूँ कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मैं सामने आया काफ़ी कम टाइम में, लेकिन कम क्या है भाई, आज भी जिसको वीडियो मिल जाएगी वो आज ही अप्लाई कर देगा, बाकी कल कर देंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, जब भी आप मिनिमम टाइम में इसको अप्लाई कर सकते हैं कर दें। तो ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेशन आई तो कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा जल्दी टाइम से दे पाऊँ। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के लिए ये सही है और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप भी मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि मुझे पता है कि शेयर का बटन कभी किसी को दबाना नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ फालतू कामों के लिए सबके पास टाइम है, बकवासबाजी की चीज़ें शेयर करने के लिए सबके पास टाइम है, ऐसी चीज़ शेयर करने के लिए सच में टाइम नहीं है किसी का। बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इसको शेयर करेंगे तो किसी ऐसे आदमी के पास जरूर पहुंचेगा जिसको इस वैकेंसी की ज़रूरत है, वो फॉर्म भर सकता है और वो पास भी हो सकता है वो आपका कोई भाई बंधु दोस्त हो, नौकरी भी लग सकता है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।